कलयुग के 5 ऐसे सत्य हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया था। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछ ही लिया कि हे वासुदेव, कलयुग में मनुष्य का जीवन कैसा होगा, मनुष्य के विचार कैसे होंगे और आखिर मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों से कहा कि मैं तुम्हें इसका सीधा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम पांचों भाई किसी जंगल में जाओ और तुम्हें वहाँ जो कुछ भी दिखे मुझे वापस आकर विस्तार से बताना। मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। यह सुनकर पांचों पांडव जंगल में गए और उन्होंने वहाँ जो भी देखा वह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। और फिर पांचों पांडव ने वापस आकर श्री कृष्ण से बताया कि उन्होंने वहाँ क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, मैंने पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और ही करेंगे। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। इसके बाद अर्जुन ने कहा कि हे वासुदेव, मैंने जो देखा वह तो इससे भी आश्चर्यजनक था। मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंख पर वेद लिखे थे और वह मांस खा रहा था। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे पर उनका आचरण राक्षसों जैसा होगा। कलयुग के मनुष्य धन और संपत्ति के लोभी होंगे, भले ही उनके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो। उसके बाद भीम ने कहा कि हे वासुदेव, मैंने जो देखा वह बहुत हैरत अंगेज था। मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में माँ के बच्चों के प्रति ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण मोह माया में पड़ के वे बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा जब किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों लोग उसके दर्शन करने जाएंगे, लेकिन जब खुद का बेटा साधु बनेगा तो वे रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। कलयुग में बच्चों के प्रति ममता इतनी बढ़ जाएगी कि वो मोह माया और परिवार में ही बंद कर रह जाएंगे। इसके बाद सहदेव ने कहा कि मैंने 7 कुओं के बीच एक सूखा कुआं देखा, मगर ये कैसे संभव हो सकता है कि 7 कुओं के बीच एक सूखा कुआं हो। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य बेफालतू की चीज़ों में अपना सारा पैसा बर्बाद कर देंगे, लेकिन वह देखेंगे तक नहीं कि पड़ोस में कोई भूखा मर रहा है। इसके अलावा कलयुग में मनुष्य अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, खाना खाने और घूमने में अपना सारा पैसा बर्बाद कर देंगे, लेकिन किसी के 2 आंसू पूछने और किसी को सांत्वना देने के लिए उनकी कोई भी रुचि नहीं रहेगी। इसके बाद नकुल ने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने देखा कि एक चट्टान सभी पेड़ पौधों को तोड़ रहा था, लेकिन वह एक छोटे से पौधे पर टकराकर रुक जाता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोगों का जीवन पतन हो जाएगा। ऐसे में हरि नाम का एक छोटा सा शब्द उस पतन को रोक पाएगा। अर्थात कलयुग में जो मनुष्य धन के लोभ को छोड़कर हरि नाम का जाप करेगा उसे कोई भी कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखना।